Yes. Okay, today what we are going to discuss now, what is state, what is prop. State already we have discussed. Since we are under the discussion of component, तो components जो है React का integral part है. तो everything we are doing through the components. So to understand the components is very very important. So as we have seen, the React components are nothing. These are the JavaScript functions, first thing, and these are all pure functions. That means its output is always predictable and similar input के लिए similar output ये generate करता है. उसी को बोलते हैं pure function. So यहाँ पे हम व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट के बारे में देखें कि रिएक्ट कंपोनेंट में कैसे स्टेट बनाएंगे, व्हाट एग्जैक्टली द स्टेट. ठीक है. फिर मैं आज आपको नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि एक कंपोनेंट का प्रॉप्स क्या होता है. प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज. ये दोनों के अंदर डिफरेंस हम समझेंगे. तो ये इंटरव्यू का फ्रंटलाइन क्वेश्चन है, हमेशा आपको पूछा जाएगा. और तुम जितना भी कंपोनेंट बनाओगे इन दोनों कंसेप्ट को लेके आपका लॉजिक लिखोगे और यूआई में डेटा पॉपुलेट करोगे. ठीक है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेट एंड प्रॉप्स. तो स्टेट ऑलरेडी यू नो, दिस इज द लोकल डेटा विच मेंटेन्ड बाय द कंपोनेंट एंड दैट कैन बी चेंज, जो कि चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, एंड जो भी चेंज होगा दैट इज रेंडर्ड इन द व्यू. तो सिंपल सा नोट एक आप लोग के लिए मैं बनाया हूँ, तो उसको थोड़ा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ. तो जस्ट गो थ्रू दिस नोट एटलीस्ट वंस सो दैट यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया कि व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट. इज दिस विजिबल टू ऑल? हेलो. Yes, sir. So Yes. you can go through this. What is state in React? In React, state is built-in object actually, and that stores dynamic data from for a component, and it helps React keep track of changes over time and re-render. वो जब भी चेंज होगा वो री रेंडर करेगा, मतलब यूआई को अपडेट करेगा. री रेंडर द कंपोनेंट व्हेन द डेटा और स्टेट इज चेंजेस. तो स्टेट इक्वल टू हम बोल सकते हैं डेटा दैट चेंजेस ओवर द टाइम. तो उसको हम स्टेट बोलेंगे. कंपोनेंट का डेटा जो ओवर द टाइम चेंज होने का पॉसिबिलिटी है उसी को हम स्टेट बोलते हैं. एंड वी कैन थिंक इट लाइक ए कंपोनेंट्स मेमोरी, एंड इट इज लोकल टू ए कंपोनेंट. मतलब जो उस कंपोनेंट के अंदर आप स्टेट क्रिएट करोगे उसी कंपोनेंट के अंदर आप यूज कर सकते हो, उसको दूसरा कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज लोकल टू द कंपोनेंट. एंड इट इज म्यूटेबल. म्यूटेबल में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, समथिंग विच कैन बी चेंजेबल. मीन्स आप जो स्टेट बना रहे हो उसमें टाइम टू टाइम यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई और अपडेट दैट. एंड हाउ कैन यू अपडेट? ना यू कैन यूज यूज स्टेट जो हुक है, फंक्शन है उसका, सेट स्टेट फंक्शन के थ्रू से आप चेंज कर सकते हो. ये डायग्राम से आप समझ सकते हो. ये मान लो कि यूजर है, वो क्या किया, ने इनपुट फील्ड में जो टाइप किया, जब टाइप कर रहा है उस कंपोनेंट का आप एक स्टेट बनाए होंगे, तो वो अपडेट होगा. जब आपका स्टेट अपडेट होगा तो इमिडिएटली यूजर कैन एबल टू सी हेलो जॉय. ठीक है. तो ये इसमें यहाँ पे देखो, सेंड अपडेटेड स्टेट वैल्यू टू द व्यू. तो क्लाइंट कुछ भी यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी टू डू आप बना चुके हैं. इसमें कुछ भी एंट्री करेंगे तो वो स्टेट को अपडेट करेगा. स्टेट वंस अपडेट हो गया, तो देखो विदाउट स्टेट वाला मैं आपको दिखाया था, एक वेरिएबल कंपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करके उसका वैल्यू चेंज करके आपको दिखाया था और स्टेट बना के दिखाया था. जो नॉर्मल वेरिएबल हम बना के मैं जो दिखाया, वो ओनली क्या कर रहा है, मतलब उसका चेंज हो रहा है कंसोल लॉग में मैं देख पा रहा था, लेकिन दैट इज नॉट एबल टू री रेंडर. लेकिन जब स्टेट बनाओगे तुम अपना यूज स्टेट हुक यूज करके, तो any changes to you are making to that object, it is going to re-render in the view so that client can able to see the updated data or updated state of that component. Is it clear? So concept is that React automatically re-render the UI
व्हेन योर स्टेट चेंजेस। तो मैं ये इसको क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ, आप देखो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ऑलरेडी आई हैव डन वन काउंटर, आप लिटिल बिट काउंटर आप। तो उसमें हम कैसे स्टेट डिफाइन करते हैं, तो ये मेरा काउंटर आप हो गया, ये मुझे ये यूआई रिटर्न करके देगा। यहाँ पे मैं क्या डिफाइन किया हूँ, स्टेट डिफाइन किया हूँ, मतलब इस काउंटर आपका खुद का डेटा। तो यहाँ पे मैं जीरो इनिशियलाइज किया हूँ। और यहाँ पे देखो, जब बटन आप क्लिक करोगे, वो क्या कर रहा है, सेट काउंट जो तुम्हारा फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, काउंट को अपडेट करा रहा है। तो काउंट का वैल्यू इनिशियली आपका जीरो था, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, तो सेट काउंट जाके वन अपडेट कराएगा। तो जो वन अपडेट कराएगा, आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो यूआई में, वो आपको दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम के लिए जब कंपोनेंट लोड होगा, यहाँ पे जीरो दिखाएगा, काउंट कोलन जीरो। फिर जब आप बटन क्लिक करोगे, तुम्हारा ही स्टेट अपडेट होगा, तो वो भी व्यू में भी दिखाएगा। अगर मैं स्टेट क्रिएट नहीं करूंगा, दैट विल नॉट री रेंडर और अपडेटेड डेटा यू कैनॉट सी हियर। तो इस दैट इज द पर्पज वी आर स्पेशली फोकसिंग हाउ टू मैनेज स्टेट, हाउ टू क्रिएट स्टेट। एंड दैट इज द रीजन रिएक्ट में यूज हुक इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसको यूज करके ही आप कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल वेरिएबल लोगे तो वो रेंडर नहीं होगा। मतलब यूआई में फर्स्ट टाइम के लिए दिखाएगा, लेकिन लेटर ऑन एनी चेंजेस यू विल डू, सो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। मतलब तुम्हारा जो डोम है ना, वर्चुअल डोम, और उसमें कुछ चेंजेस वो करेगा नहीं। जब वर्चुअल डोम में कुछ चेंजेस नहीं करेगा, तो तुम्हारा फिजिकल रियल डोम भी अपडेट नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन वी आर मेंटेनिंग स्टेट। आई होप एवरीबडी क्लियर व्हाट इज स्टेट। आशीष, हेलो, इज इट क्लियर? सब सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। ओके, ठीक है। तो इस कोड में आप ये देख सकते हो, द इस लाइन का मीनिंग क्या है। यू स्टेट जीरो मतलब इनिशियलाइज द स्टेट काउंट विद द वैल्यू जीरो। काउंट मतलब करंट वैल्यू ऑफ द स्टेट। सेट काउंट फंक्शन इज देयर। सेट काउंट इसका मतलब क्या है ना, फंक्शंस दैट टू ऑप। तो देखो, जब आप स्टेट बना रहे हो, उसको डायरेक्टली आप अपडेट नहीं कर सकते, हमेशा उसको सेट काउंट के थ्रू से अपडेट करोगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ इंक्रीमेंट्स द काउंट एंड ट्रिगर द री रेंडर। तो सेट काउंट फंक्शन के थ्रू से आप काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हो, इमीडिएटली वो डोम को भी अफेक्ट कर रहा है, री रेंडरिंग कर रहा है। तो दैट इज अबाउट द स्टेट। अभी हम क्या करेंगे, प्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज। जैसे कि आप एचटीएमएल टैग बनाते हो, एट्रीब्यूट देते हो। इसका मतलब मान लो कि मैं अभी ऐसे पैराग्राफ टैग बनाया, ठीक है। तो इसमें हम क्या देते हैं, आईडी इक्वल टू सम वैल्यू। तो इसको हम एचटीएमएल एट्रीब्यूट बोलते हैं। इस तरह तुम जब तुम्हारा कंपोनेंट बनाते हो, हम लोग हमारा कंपोनेंट बनाए थे। मान लो कि मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, फंक्शन कंपोनेंट, कंपोनेंट वन। तो दिस इज माय कंपोनेंट, ओके। ये कंपोनेंट आपको रिटर्न करके देगा हेलो। तो इस कंपोनेंट को तुम दूसरा कंपोनेंट में अगर यूज करना चाहोगे, तो फिर आप कैसे यूज कर रहे हो, तो आप ऐसे यूज कर रहे हो, कंपोनेंट वन, फिर टैग जैसा यूज कर रहे हो। तो सिम इन रिएक्ट, जब आप कंपोनेंट को जहां पे भी यूज कर रहे हो, उस कंपोनेंट में आप कुछ, यहाँ पे मैं मान लो कि लिख रहा हूँ, तो MESSAGE, मैसेज, यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग यूजिंग योर कंपोनेंट इन अदर कंपोनेंट, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसको एट्रीब्यूट की जगह हम बोलेंगे प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। आर यू गेट माई पॉइंट? तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज में पास करो, मतलब मेंशन करूंगा, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है तुम्हारा, वहां पे आप ऐसे लिखोगे प्रॉप्स। तो प्रॉप्स इज एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली which receives ऑल द प्रॉपर्टीज। मान लो कि मैं यहाँ पे मैसेज सेंड किया,
और यहाँ पे कुछ एज करके कुछ वैल्यू ऐसे सेंड कर रहा हूँ। जस्ट जस्ट 45। तो ये दोनों जो प्रॉप्स है ना, ये जाके किस में स्टोर होगा ना, इसमें जाके स्टोर होगा। यहाँ पे यू कैन राइट एक्स वाई जेड, यू कैन राइट प्रॉप्स। तो सिंस वी आर लर्निंग अबाउट द प्रॉप्स, आई जस्ट हैव रिटन प्रॉप्स, यू कैन राइट एक्स वाई जेड, नो इशू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब द प्रॉपर्टीज you are passing to the component while using this component। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप अगर यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट मिनट, कंसोल डॉट लॉग, फिर मैं यहाँ पे इफ आई विल ट्राई टू प्रिंट द प्रॉप्स, तो वो मुझे क्या करके देगा, जस्ट मिनट। हाँ, ये मुझे मैसेज एक इंडेक्स में दिखाएगा और ये एज को भी दिखाएगा। तो हम लोग देखते हैं। तो हाउ द, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा। दिस विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, दिस विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ जावास्क्रिप्ट, उसका अगेंस्ट में वैल्यू ये हो जाएगा। फिर आप इस मैसेज को यहाँ पे फेच करोगे कैसे ना, ये तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके दिखाएगा कंसोल लॉग में। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, MESSAG। मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉप्स क्या होता है। ठीक है। तो प्रॉप्स क्या होता है ना, अदर कंपोनेंट का डेटा आप दूसरा कंपोनेंट को पास कर रहे हो। तो प्रॉप्स इज ए मैकेनिज्म थ्रू व्हिच यू आर पासिंग द डेटा फ्रॉम कॉलिंग कंपोनेंट टू द कॉल्ड कंपोनेंट, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज द ऑब्जेक्ट which receives all the value you are passing। एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम, उसी से एक एक वैल्यू को गेट करके हम हमारा दूसरा कंपोनेंट में यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? Yes. ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो अभी आप लोग मुझे गाइड करो कि लेट्स क्रिएट वन न्यू प्रोजेक्ट इनसाइड इट ओनली। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनसाइड दिस सेशन 11 आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। तो कमांड क्या होगा, npm क्या, वीट एट द रेट ब्लैक टेस्ट, उसके बाद आपका प्रॉप डेमो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पीयर ऑफ प्रॉप्स डेमो, फिर हाइपेन 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 रिएक्ट। ओके। तो ये कमांड इसीलिए एरर दिखा रहा है कि मैं पावर सेल को चेंज करना भूल गया। ठीक है, नो इशू। कॉपी दिस कमांड, जस्ट टाइप cmd here। तो इट विल कन्वर्टेड, पावर सेल इज कन्वर्टेड इनटू दिस, देन टाइप cls। तो यहाँ पे हम फिर से वो वही कमांड को लिखते हैं, फिर ट्राई करते हैं रन करने के लिए। व्हाट हैपेंड? अच्छा, क्रिएट कमांड मैं भूल गया। ठीक है। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, सी, यहाँ पे cls टाइप करो, cd props हाइपेन डेमो। ठीक है। फिर npm इंस्टॉल, npm आई भी मैं लिख सकता हूँ। तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अभी हम चेक करते हैं। तो इन बिटवीन लेट्स सी दिस। सर यस। सर जब भी हम लोग न्यू प्रोजेक्ट एक बनाएंगे तो हर में हम लोग एनपीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। यस, npm अगर इंस्टॉल नहीं करोगे तो वो क्या करता है ना, आपको पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करके दे देता है।
तो बीट इतना क्विक कि क्यों आपको प्रोजेक्ट बना देता है? बिकॉज इट इज नॉट ट्राइंग टू इंस्टॉल द एनपीएम पैकेजेस। ठीक है। तो आपको ये पैकेज, जो जेसन फाइल आपको देगा कि रिएक्ट के लिए ये डिपेंडेंसी है, ये डेव डिपेंडेंसी है, तो ये इसने दे दिया। तो फिर आपको इसका तो लाइब्रेरी चाहिए ना, तो नहीं तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे रन होगा? इसलिए आप लिखोगे npm आई। तो npm आई करने से पैकेज डॉट जेसन में जो जो पैकेज रजिस्टर्ड हुआ है और मेंशन हुआ है, वो सब अभी आपका डाउनलोड करा देगा लोकल सिस्टम में। यहाँ पे डाउनलोड हुआ है ना, ये फोल्डर क्रिएट हुआ, तो आप पहले देखोगे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं होगा। इज इट क्लियर? अगर ये फोल्डर नहीं होगा तो तुम्हारा प्रोजेक्ट रन नहीं हो सकता। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है ये। तो ये फोल्डर को मुझे गेट करना है। तो ये एक्चुअली बेनिफिट क्या हुआ ना, आप अभी जब मान लो कि ये प्रोजेक्ट आप डेवलप कर दिए, अभी आप पीयर को दो, तुम्हारा कॉलीग को सर देना। वॉइस नहीं आ रहा आपका। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो? ये समय ऑडिबल ना? ये समय ऑडिबल ना?